कल मेरे एक फ्रेंड ने मुझे एप्पल और कुछ कंपनीज के बारे में ऐसी जानकारी दी जो आप सभी मैकेनिकल इंजीनियर्स को मतलब बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। मतलब सिर्फ जॉब ढूंढने में या सेटल होने में नहीं, मतलब पूरी लाइफ में थ्रू आउट ग्रो करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो मेरे एक फ्रेंड है, मतलब वो शेयर्स वगैरह में डील करता है। मतलब मैंने कभी अपनी ज़िंदगी में आज तक एक भी शेयर नहीं खरीदा। म्यूचुअल फंड, एसआईपी वगैरह ये सब, मतलब मैं इन सब चीज़ों से बहुत दूर हूँ। पर उसने मुझे एक ऐसी बात समझाई, एक ऐसी बात बताई जो मुझे समझ आ गई। और मुझे पता है कि ये जो चीज़ें मैकेनिकल इंजीनियर्स को बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, मतलब बहुत ज़्यादा मदद करेगी, मतलब कामयाब होने में लाइफ में। सो आई थॉट कि मुझे अपने सभी स्टूडेंट्स के साथ इसे ज़रूर शेयर करना है। मतलब वो स्टूडेंट्स जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है तो सब्सक्राइब कर लो, और वो जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हमारा मोबाइल ऐप इंस्टॉल किया हुआ है गूगल प्ले स्टोर पे जाके, सिर्फ मनीष जिंदल लिखना, मनीष जिंदल गेट मैकेनिकल लेक्चर्स आ जाएगा, उसे इंस्टॉल करना, वो आपकी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की जर्नी में आपको बहुत हेल्प करेगा। ठीक है। तो उसने मुझे एक ऐसी बात बताई, क्या कि एप्पल कंपनी, एप्पल हर कोई जानता है, आईफोन, आईपैड, मैकबुक सब, मतलब आप जानते हो। एप्पल कंपनी का बैंक बैलेंस, ठीक है, आपका बैंक में एक अकाउंट होगा, उसके अंदर कुछ बैलेंस होगा, ठीक है। तो उसने मुझे बताया कि एप्पल कंपनी का बैंक बैलेंस जो है, इट इज 162 बिलियन बिलियन यूएस डॉलर। ठीक है, बिलियन यूएस डॉलर। एप्पल कंपनी के पास इतना पैसा भाई कैश में है, कैश में, मतलब हार्ड मनी जिसे गिना जा सकता है। ठीक है। तो 162 बिलियन डॉलर्स, यूएस डॉलर, उसके पास कैश में पड़ा हुआ है, उसके अपने खाते में। ठीक है, अब वर्ड्स आप समझ पा रहे हो, कोई ये ना नीचे कमेंट्स में लिखना कि सर खाते में कैश कैसे पड़ा हुआ है। ठीक है, तो समझ रहे हो। और उसने बैंक से लोन उठा रखा है, लोन, ठीक है, कर्जा लिया हुआ है जिसपे वो ब्याज दे रहा है, इंटरेस्ट दे रहा है हर महीने। उस लोन की किस्त चुकाता है वो। ठीक है, जैसे हम अपना होम लोन की किस्त देते हैं, कार लोन की किस्त देते हैं, तो उसने अपने बिजनेस के एक्सपेंशन के लिए लोन लिया हुआ है। कितना लिया हुआ है? 86 बिलियन बिलियन यूएस डॉलर। ठीक है। अब भाई जैसे उसने बात बोली, मैंने कहा देख भाई ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है, क्लियरली ऐसा हो नहीं सकता। आप एक पर्सन के बारे में सोचिए जिसके पास 162 रुपीज उसकी जेब में पड़े हुए हैं इस वक्त कैश, और उसने 86 रुपीज उसने बैंक से उधार ले रखे, जिसका लोन उसको मतलब 86 रुपीज वापसी करने हैं। अब क्योंकि 86 रुपीज बैंक से ले रखे वापसी करने, तो उसका इंटरेस्ट पे कर रहा है, तो यानी कि उसको लॉस हो रहा है। मैं यार एक बात बता, अगर उसके पास 162 रुपीज पड़े हैं तो वो सबसे पहले तो 86 रुपीज बैंक के बैंक को वापसी करेगा। ठीक है ना, वो इंटरेस्ट क्यों पे करेगा, अपने नुकसान क्यों करेगा? सोचने वाली बात है ना। ठीक है, कोई फायदा आपको नजर आ रहा है? ठीक है, उधार ले रखा है किसी, भाई उसके पैसे वापसी करो, ब्याज क्यों देना, इंटरेस्ट क्यों पे करना? 86 रुपीज तो ये तो ले रखे हैं ना, इसका इंटरेस्ट बढ़ते बढ़ते कितना हो जाएगा? ठीक है। तो उसने बोला, बोलता भाई अच्छा, वो मैंने बोला ऐसा हो नहीं सकता। बोलता अब एक बात और बताता हूँ, आपने जरूर ना वॉरेन बफेट जी का नाम सुना होगा। मतलब ये फाइनेंस में, शेयर मार्केट में डील करते हैं, ये वॉरेन बफेट जी। और पूरे वर्ल्ड के टॉप 5 रिचेस्ट लोगों में से एक है। ठीक है, आपको पता है टॉप 5 में इलॉन मस्क है, बिल गेट्स है, और हमारे जेफ बेजोस जी हैं। ठीक है, और यहाँ पे वॉरेन बफेट जी हैं। तो वॉरेन बफेट जी का जो बैंक बैलेंस है, हार्ड कैश जो उनके पास पड़ा हुआ है, ठीक है, 280 बिलियन यूएस डॉलर, ये उनके पास कैश पड़ा हुआ है इस वक्त। ठीक है, उनका जो बैंक बैलेंस है, जो उनका मतलब एक्चुअल क्या है, जिसे वो मतलब अभी खाते से निकाल सकते हैं, ठीक है, दैट इज 280 बिलियन यूएस डॉलर। और उन्होंने बैंक से लोन लिया हुआ है, कर्जा उठा रखा है, कितना? 124 बिलियन यूएस डॉलर का। मतलब भाई ये नहीं हो सकता, मतलब ये फिजिबल नहीं है जिसके पास, मतलब, और वो फाइनेंस का समझदार आदमी है। ठीक है, तो वो इंटरेस्ट क्यों दे रहा है? ठीक है, जब उसके पास पैसे पड़े हैं तो बैंक के पैसे दे। ठीक है, तो उसने बोला, बोलता नहीं भाई, हम आम आदमी हैं, वो लोग कुछ अलग ही लेवल पे प्ले करते हैं। ठीक है, जो एप्पल है, ठीक है, स्टीव जॉब्स वगैरह हैं, ये लोग, मतलब अब तो खैर वो नहीं है इस दुनिया में भी, ये कंपनीज जो है इनकी सोच बिल्कुल अलग रहती है। मतलब भाई ऐसी क्या अलग सोच है जो हमारी समझ के बाहर है। ठीक है, उसने बोला, बोलते यार तुझे कोविड याद है? मतलब भाई मुझे कोविड अच्छे से याद है। बोलते तेरे को पता है कि उस टाइम पे जिस दिन कोविड आया था, जिस दिन नरेंद्र मोदी जी ने जनता कर्फ्यू लगाया था,
ठीक है। उस दिन तेरे को पता है स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई थी, मतलब हाँ वो मुझे मालूम है कि वो क्रैश कर गई थी और बहुत ज़्यादा क्रैश करी थी, क्योंकि मतलब लोगों के दिवालिये निकल गए थे, ठीक है। तो उसने बताया कि कोविड से जस्ट पहले, मतलब वो उस अनाउंसमेंट से जस्ट पहले जो सेंसेक्स था, ठीक है, जो मार्केट थी वो 42,000 पे थी। मतलब ओके, बोलते जैसे ही कोविड आया वो मार्केट मतलब गिर गई और वो गिर गई 26,000 उसका लेवल आ गया। तो मैंने बोला यार इन सब चीज़ों के बारे में ना मुझे मालूम नहीं है, ठीक है। तो उसने बोला यार सिंपल भाषा में समझाता हूँ कि एट एन एवरेज अगर निकाला जाए तो जो चीज़ 42 रुपीज़ की मिल रही थी वो कोविड के आने से, क्योंकि सबको पता है सब बंद हो जाएगा, सब घाटे में चला जाएगा, वो चीज़ का रेट गिरकर 26 रुपीज़ हो गया, ठीक है। तो मतलब ओके, मतलब उससे क्या हुआ, बोलता अब वही चीज़ 26 रुपीज़ वाली अब सेंसेक्स जो है वो 77 रुपीज़ का है और अब यही चीज़ जो है वो 77 रुपीज़ की मिल रही है, ठीक है। तो मिले यार ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। मेरे को ऐसा कुछ नहीं पता क्योंकि मैंने कभी शेयर मार्केट वगैरह के बारे में कभी कुछ देखा नहीं है, ठीक है। तो उसने बोला भाई पता है क्या, जब भी कुछ ऐसा होता है और हर 10 साल में रिसेशन आता ही आता है, ठीक है, 10 साल में कुछ ना कुछ ऐसा होता है, कभी कोई किसी पर अटैक कर देगा, कोई इकोनॉमी कोलैप्स हो जाएगी, कोविड आ गया या कुछ भी। तो ये अगर देखा जाए 10-15 साल में एक बार ये चीज़ होती है, ठीक है। तो तब 42 रुपीज़ की चीज़ जो है वो 26 रुपीज़ में मिलेगी। और ये तो सप्लाई डिमांड का मुझे भी पता है कि जब सारे ही लोगों को पता है कि नुकसान हो रहा है, सारी ही दुनिया चीज बेच रही है, तो रेट गिर जाता है, ठीक है। बोलता है जब हमारे जैसे कॉमन लोग ये बोलते हैं ना कि मार्केट तबाह हो गई, सब कुछ खत्म हो गया, ठीक है, तब ये जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं ना, ये वॉरेन बफे और एप्पल जैसे, इनके पास जिनके पास कैश है, कैश, हार्ड कैश, उस कैश जिसे आप गिन सकते हो, ठीक है, 162 बिलियन यूएस डॉलर, ये 280 बिलियन यूएस डॉलर, इनके पास इतना पैसा है। तब जब मार्केट क्रैश कर जाएगी, जब सब कुछ सारी दुनिया ना मतलब त्राही माम चिल्ला रही होगी, ठीक है, जब सारे लोग इधर उधर भाग रहे होंगे, जब लोग तबाह हो जाएंगे, तब ये लोग इस पैसे को निकालेंगे और सारी दुनिया की चीजें हाफ रेट पर खरीदेंगे, हाफ रेट पे, फ्री में, ठीक है। और फिर न्यूज में जब तक ये बातें आएंगी कि इन लोगों ने चीजें आधे रेट पे खरीद ली, तब लोगों को क्या होगा कि हम भी खरीदे भाई, जब वॉरेन बफे खरीद रहा है, जब एप्पल खरीद रही है चीजें आधे रेट पे, तो हम भी खरीदते हैं, ठीक है ना। फिर लोग, सारी दुनिया उस चीज की तरफ भागेगी और फिर यही 26 रुपीज वाली चीज जो है ये 77 रुपीज की बिकेगी, ठीक है। तो उसने मतलब मुझे और बोलता है ये करने के लिए आपके पास हार्ड कैश होना चाहिए, क्योंकि जब सेल लग रही है तो आपकी जेब में पैसा होगा तभी तो सामान खरीदोगे ना। अगर मतलब अगर आपके पास पैसा नहीं है तो जब तक आप पैसा अरेंज करोगे तब तक अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से निकल जाएगी, ठीक है। तो ये लोग रेडी रहते हैं अपॉर्चुनिटी के लिए, कब अपॉर्चुनिटी आएगी, कब कुछ भी ऐसा होगा तो हम उसमें कूदेंगे और मतलब सामान लेके बाहर आ जाएंगे, ठीक है। तो मैं ये सोच रहा था कि सारी दुनिया कह रही है कि शेयर मार्केट गिर गया, तबाह हो गए, लोग मतलब सड़क पे आ चुके हैं। उस टाइम पे जब कोविड आया था लोगों के पास खाने को भी कुछ नहीं था, ठीक है। तब पहले तो इन लोगों ने दुगना पैसा कैसे किया, चीजों को आधे रेट में खरीदा, तो मल्टीप्लाइड बाय 2, जो चीज 42 रुपीज की थी वो इन्होंने हाफ रेट में खरीदी, तो दुगना तो वैसे ही हो गया क्योंकि आप डबल सामान खरीद रहे हो। उसके बाद फिर जो 26 रुपीज की चीज इन्होंने खरीदी वो 3 गुना हो गई, 26 से 77 रफली कह रहा हूं, वो 3 गुना हो गई, तो मल्टीप्लाइड बाय 3। तो इन लोगों ने क्या किया, अपना जो पैसा था 3 टू द 6, 6 गुना कर लिया, 6 गुना। ये 2020 की बात है, 2020, और आज चल रहा है 2024, ठीक है। 4 साल में उन लोगों ने पैसा 6 गुना कर लिया, जब हम लोग ये चिल्ला रहे थे कि भाई दुनिया तबाह हो गई, रोटी कैसे खाएंगे, ठीक है। तो मैंने अब आपको क्या बोला था कि ये जो चीज़ है, आई थॉट कि मैकेनिकल इंजीनियर्स को बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, आपकी लाइफ में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो ये चीज़ किस तरह से आपको हेल्प करने वाली है, रजी इस वक्त ना जब उसने ये चीजें बताई, मतलब यार ये सेम फंडा तो मेरी फील्ड में भी चल रहा है, ठीक है। तब मैंने उसे समझाया, मतलब क्या हो रहा है कि पूरे थ्रू आउट इंडिया इस वक्त लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग नहीं कर रहे, बहुत कम एप्लीकेंट्स हैं। हर कोई यही कह रहा है, जैसे तुम लोग 2020 में कह रहे थे, मतलब तुम लोग मतलब वो शेयर मार्केट का वो पर्सन था, मतलब जैसे तुम लोग 2020 में कह रहे थे कि भाई मार्केट खत्म हो गई, मार्केट खत्म हो गई, मार्केट खत्म हो गई, मतलब ऐसे ही मैकेनिकल इंजीनियर्स कह रहे हैं मैकेनिकल खत्म हो गया, खत्म हो गया, खत्म हो गया, ठीक है।
मतलब मैकेनिकल कोई नहीं कर रहा। मतलब इस वक्त सिचुएशन ये है कि जो पर्सन गेट एग्जाम के अंदर 60+ मार्क्स भी लेकर आ रहा है, उसको वो भाई आईआईटी में मनचाही ट्रेड पा रहा है, ठीक है। या वो तो खैर डिपेंड करता है कि कितने मार्क्स पे क्या मिलेगा, दैट आल्सो डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ एग्जाम, आसान है मुश्किल है, ठीक है। मतलब एक टाइम था जब आपको 80+ मार्क्स चाहिए होते थे, 70+ मार्क्स चाहिए होते थे, मतलब पुरानी आईआईटीज में अच्छी ट्रेड्स के लिए। मतलब अब लोग 60 मार्क्स लेके भी आईआईटी में अच्छी ट्रेड्स लेके जा रहे हैं। मतलब इस वक्त तो फिर हमारे यहाँ सेल लगी हुई है, ठीक है ना। सो आई थॉट कि चीज़ों को ना देखने का नज़रिया थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। अगर आप लोग भी बड़ी कंपनीज की तरह, जैसे उन लोगों ने मतलब 4 साल के अंदर अंदर अपनी नेटवर्थ 6 गुना कर ली, ठीक है, अगर आप भी कुछ ऐसा करना चाहते हो तो आपको भी जो मैकेनिकल की फील्ड में जो सेल लगी हुई है इस वक्त, आपको उसको एनकैश करना होगा, आपको उसको यूज करना होगा, ठीक है। मेरे हर वीडियो में आपको एक कोट मिलेगा, लक इज व्हेन अपॉर्चुनिटी मीट्स प्रिपरेशन। अपॉर्चुनिटी आ चुकी है, अपॉर्चुनिटी तो चल रही है, पिछले 2 सालों से चल रही है, ठीक है। अब बात यह कि आप प्रिपेयर्ड हो या नहीं हो, ठीक है। तो मैं आपको क्या कह रहा हूं, आप किस तरह से तैयारी करो मेरे भाई। जब सारी दुनिया ये कह रही है कि हाँ मैकेनिकल तबाह हो गया, इसमें पैकेज नहीं है, इसमें ये नहीं है, नौकरियां नहीं है, ये वो, ठीक है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि कंपटीशन खत्म हुआ है, नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स गिरे हैं, बट नंबर ऑफ आईआईटीज पिछले 10 साल में बढ़ी है, नंबर ऑफ ब्रांचेस बढ़ी है, नंबर ऑफ सीट्स बढ़ी है, ठीक है। तो ऐसे में अगर आप गेट एग्जाम अच्छे से पढ़ के प्रिपेयर करके देते हो, ठीक है, तो आपके लिए सक्सेस के दरवाजे खुले हैं। इस वक्त मार्केट में कोई रश नहीं है। मतलब आईआईटी पहुंचना या अच्छी गवर्नमेंट जॉब्स में पहुंचना मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए इट इज रियली वेरी वेरी इजी, ठीक है। अब अगेन वही मतलब बात आ जाती है कि मतलब करे कैसे, क्या कुछ समझ ही नहीं आता, या हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ठीक है, क्या मैं कर पाऊंगा, ठीक है। रजे मार्केट में कंपटीशन है ही नहीं, अगर आप लग के करोगे तो आप बड़े आराम से कर लोगे, ठीक है। एक बार आपको मेहनत करनी पड़ेगी, पर बाद में आपके लिए लाइफ बहुत ज्यादा आसान हो जाएगी। और आप अकेले नहीं हो, इफ यू एवर नीड माई हेल्प, अगर आपको कभी भी मेरी मदद की जरूरत है, आप मेरे एंड्रॉयड ऐप जो है मेरा प्ले स्टोर से आपको मिल जाएगा, मनीष जिंदल के नाम से है, मनीष जिंदल गेट मैकेनिकल लेक्चर्स, आप उसे इंस्टॉल कर लीजिए, ठीक है। और आपको अगर कोई सब्जेक्ट नहीं समझ आ रहा, मैं आपको वो सब्जेक्ट पढ़ा दूंगा, और आप पूरा मैकेनिकल कहोगे, मैं आपको पूरा मैकेनिकल भी पढ़ा दूंगा, ठीक है। अभी सारे कोर्सेज मैंने गेट 25 के लिए भी शुरू किया है, गेट 26 और 27 के लिए भी शुरू किया। आपको जो भी रिक्वायरमेंट हो आप उसके हिसाब से बैच ज्वाइन कर सकते हैं। और जब से कोविड आया, थैंक्स टू ऑनलाइन लर्निंग, फीस तो ऑलमोस्ट खत्म बराबर ही हो चुकी है, ठीक है। पूरा का पूरा मैकेनिकल कह रहा हूँ, फुल मैकेनिकल कह रहा हूँ, पूरा मैकेनिकल, मतलब आपको मतलब 8,000 में, ठीक है, 10,000 में, इस तरह से पूरा मैकेनिकल। ये भी मतलब 1 साल से भी ज़्यादा, 1-2 साल का सब्सक्रिप्शन, 10,000 का 2 से 3 साल का सब्सक्रिप्शन, फीस इतनी कम हो चुकी है। तो जब मैकेनिकल फील्ड में सेल लगी हुई है तो चिल्लाने की बजाय काम करो, ठीक है। कंपटीशन बिल्कुल नहीं है। जैसे आज मैं बता रहा हूं ना कि 2020 में कोविड आया था, सेंसेक्स 42 से 26 पे आ गया था, और आज वही सेंसेक्स 77 पे है। यही बात आप औरों को बताओगे आज से 5 या 10 साल बाद, कि मैकेनिकल के अंदर कभी 2.5 लाख एप्लीकेंट्स आते थे, आज की मतलब 2024 के अंदर सिर्फ 0.5 लाख, 50,000 पीपल अपीयर हो रहे थे, ठीक है। मतलब जहां गेट में कभी 80 नंबर चाहिए होते थे आईआईटी में अच्छी ट्रेड के लिए, वहां पर 60 नंबर पे आईआईटी मिल रही थी, ठीक है। अब इससे आगे की स्टोरी कि आपने उसे एनकैश किया या नहीं किया, ये आप डिसाइड करोगे, ठीक है। भाई कोई भी हेल्प चाहिए नीचे कमेंट्स में मेंशन करो, ठीक है। या मेरा पर्सनल नंबर ले लो 7206873757, एंड प्लीज व्हाट्सएप ओनली, व्हाट्सएप ओनली, दोबारा बोल रहा हूँ व्हाट्सएप ओनली, ठीक है। मेरा पर्सनल नंबर है, कॉल मत कीजिएगा, आप मुझे व्हाट्सएप करिए, आई विल कॉल यू बैक। अगर नहीं करता आप मुझे दोबारा व्हाट्सएप कर दीजिए, आई विल डेफिनेटली कॉल यू बैक। हर रोज 3 से 4 या 5 बच्चों से भी मैं बात करता हूँ, आप मुझे मैसेज करिए, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर पढ़ने में कोई दिक्कत आ रही है, आपको पूरा मैकेनिकल मैं पढ़ा भी दूंगा, ठीक है। पर्सनली 1-to-1 गाइड करता हूँ, ठीक है। कोई आगे ऐसे बंदे नहीं रखे हुए कि आप मतलब बात कर रहे हो उनसे, मैं अप्रोचेबल हूँ, ठीक है, आपकी पहुंच में हूँ, जब भी आप चाहोगे आई विल हेल्प यू, ठीक है।
कोई मदद चाहिए मेरा मोबाइल ऐप इंस्टॉल कर लो, मनीष जिंदल गेट मैकेनिकल लेक्चर्स, नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं आपको उसका लिंक भी दे दूंगा, ठीक है, वहां से जाकर चैट सेक्शन में आप मुझसे हेल्प ले सकते हैं। थैंक यू मच फ्रेंड्स एंड विश यू ऑल द बेस्ट। कैसा लगा प्लीज नीचे कमेंट्स में जरूर मेंशन कीजिएगा, आपके दिमाग में कोई भी विचार है नीचे जरूर मेंशन कीजिएगा। जल्दी मिलेंगे अगले लेक्चर के अंदर। थैंक यू वेरी मच।